मतलब हमने क्या सीखा, अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो बेटा उनकी पावर ऐड करके फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यहीं पे बेटा सबसे ज्यादा गलती होती है, और उनसे कहिएगा कम से कम 10 मिनट देखें उसके बाद जज करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड में देख करके थोड़ा सा उनको लगे कि क्या पढ़ाएंगे, तो आप कम से कम 10 मिनट देखिएगा वीडियो, उसके बाद जज करिएगा कि कैसा। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। तो देखो बेटा, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर आए, ठीक है, क्लास 10 का पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। हर चीज बताने की कोशिश करेंगे, हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो बेटा, जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, पहला लेक्चर है, तो हम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या होता है, क्लास 6-7 में पढ़ा देते हैं। जहां से वेरिएबल स्टार्ट होता है, सॉरी, जहां से अलजेब्रा स्टार्ट होता है, वहां पे बेटा ये सब चीजें समझा दी जाती है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, हम वहां से लेकर आए। जरूरत पड़ी जब जोड़ना घटाना आएगा तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी बताएंगे आपको, टेंशन मत लेना। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम सब कुछ बताएंगे आपको। नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ये नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म करना है, बस खाना पूर्ति करना है, ये बेटा नहीं करेंगे। जो भी पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, कांस्टेंट वेरिएबल के बाद हम देखेंगे क्या, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन के कुछ टाइप होते हैं, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें आता है कि सर पॉलिनोमियल आया तो, लेकिन इतना नीचे क्यों आ रहा है। ये पहले एक्सप्रेशन क्या टॉपिक आ गया, और फिर एक्सप्रेशन आया, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आया, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया। तो बेटा चिंता ना करो, हम बताएंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये भी बताएंगे कि एक्सप्रेशन का आखिर पॉलिनोमियल से रिलेशन क्या है। पॉलिनोमियल से पहले हम एक्सप्रेशन को क्यों जानना चाहते हैं, ये भी बताएंगे आपको। फिर बेटा पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स होते हैं, टर्म्स कैसे पहचानते हैं, ये सब बताएंगे। डिग्री कैसे निकालना है, ये भी बताएंगे, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप की होती है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और एक टॉपिक और, कोफिशिएंट, लिखा नहीं है पर हम कोफिशिएंट को भी देखेंगे कि आखिर कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि ये भी बेटा आने वाले चैप्टर्स में, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत काम आता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोफिशिएंट अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो होता क्या है वो हम सब जानेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हो, चालू करते हैं हम अपना पहला लेक्चर पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो चलिए बेटा चालू करते हैं क्या, हम अपना पहला टॉपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे ये बताओ, हर एक बच्चा इसको बताएगा ये क्या लिखा है, ठीक है। बताओ बेटा ये क्या लिखा है। बच्चे कहेंगे सर जी जब ये नहीं पता था फिर मैथ्स पढ़ाने क्यों आ गए। 5 लिखा हुआ है, पीजी में सिखा दिया जाता था, नर्सरी में आ जाता था। तो यही तो हम कहना चाहते हैं बेटा, यही टॉपिक है, यही पॉइंट है। 5 लिखा है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और कब पता चल गया, जब हम लोग पहली बार स्कूल गए थे, और तब से आज तक इसको हम 5 ही पढ़ रहे हैं। कभी भी सवाल में कहीं भी हमको ये लिखा मिलता है इसको हम 5 बोलते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हुआ है। जब से सदियों से, जब से ये बना हुआ है, ये तब से लेके आज तक 5 ही है। वैसे ही नंबर, यानी कोई भी नंबर हो, 1 से लेके कहीं भी चले जाओ, माइनस वाले नंबर हो गए, प्लस वाले नंबर हो गए, कोई भी नंबर हो, सबकी वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स है, चेंज नहीं हुई है। जब से बना है आदिकाल से वो चला आ रहा है, वैसे ही चला आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये माना कि चलो इंग्लिश वाला है, हिंदी में लिखते हैं तो ये इस टाइप का थोड़ा सा बनता है, वाई के जैसे बनता है 5, तो हिंदी वालों में मान लो ये फिक्स है। तो कहने का मतलब क्या है कि फिक्स है एकदम। समझ आया कि नहीं आया, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो बेटा यही होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, समय के साथ साथ चेंज नहीं होती। जैसे 6, जैसे 7, जैसे 8। अब 7 को हिंदी बनाते हैं ऐसे बना देते हैं। तो हिंदी वालों के लिए ये फिक्स है वैल्यू, इंग्लिश वालों के लिए ये फिक्स है वैल्यू। भले ये हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी मीडियम में जो होते हैं उनको 1 2 3 पढ़ाते हैं तो वही 7 लिखा है, ये 7 लिखा है। पर जो भी लिखा है उसका मतलब तो फिक्स है ना। क्या मतलब चेंज हुआ, बचपन में पढ़ा रहा, जब भी पढ़ा था तब से आज तक जब तक पढ़ रहे हैं, और आगे भी जब तक रहेंगे इसको साथ ही पढ़ेंगे। मतलब कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सवाल भाई सवाल, वैल्यू चेंज नहीं होती, बस इतना याद रखना है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बेटा बना ही है शब्द वेरी से, मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज होती रहे, वो क्या होता है
वेरिएबल होता है, जैसे मौसम वेरिएबल होता है। सुबह बेटा क्या होती है, ठंडक होती है, दोपहर में ज्यादा धूप होती है, शाम को फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या है, मौसम थोड़ा वेरिएबल टाइप का है कि नहीं? वैसे ही बेटा मैथ्स में वेरिएबल क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स लिए जाते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। जैसे सबसे पॉपुलर वेरिएबल एक्स है, क्या है, एक्स है। बच्चों का जिंदगी हराम कर दिया है। बच्चे दो ही से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, साइंस में न्यूटन से और मैथ्स में एक्स से। क्या दोनों जिंदगी बर्बाद करके रखे हैं, दोनों ही समझ में नहीं आते। समझ में आएंगे बेटा, धीरे धीरे सब समझ में आएंगे, समझाएंगे। सिर्फ एक्स वेरिएबल नहीं है बेटा, वाई जेड ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल हैं। हाँ ये बात अलग है कि एक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर वेरिएबल है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कितने अल्फाबेट होते हैं? अल्फाबेट एक ही होता है, लेटर्स 26 होते हैं, और जो 26 लेटर्स हैं बेटा, ए से लेके जेड तक आप किसी को भी उठा लो, वो सब वेरिएबल है मैथ्स में। क्यों? इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। हर सवाल में 7th क्लास में आप लोग करते हो कि एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वहां पे बेटा क्या होता था, वहां पर 4 5 6 क्वेश्चन ले दिए जाते थे, इसके नीचे लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, नीचे 3 4 इक्वेशन दे दी गई, उन सब में बेटा एक्स की अलग अलग वैल्यू निकल के आती थी। इसका मतलब क्या है बेटा, वेरिएबल है तभी तो अलग अलग वैल्यू निकल के आ रही। कभी ऐसा हुआ है 10 सवाल ले लो, 10 सवाल में 7 दिखाओ, क्या हर सवाल में अलग अलग मन होता है? किसको कुछ और पढ़े? कभी ऐसा हो जाए कि आज कुछ तूफानी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिया और बढ़िया क्लास में गया, कह दिया मैम आज इसको हम 7 नहीं 8 पढ़ेंगे। क्यों सर? मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम बोर हो चुके हैं, कुछ नया करते हैं। बेटा नया जो है ना, थ्रिल जितना भी करने का मन है वो टीचर करेगा तुम्हारे ऊपर, दे कंटाप दे कंटाप दे कंटाप, सूद देगा वहीं पे, कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे। मैथ्स की पूरे ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। लेकिन बेटा y की वैल्यू अगर तुम कह रहे हो मैम 7 होगी, अगले सवाल बोलो 10 होगी, आपने निकाला, एक में 7 आई, एक में 10 आई, अगले में कुछ निकाल लो कुछ और आई, मतलब y की वैल्यू तो बेटा चेंज हो रही है सब में। इसका मतलब y क्या है, वेरिएबल है। तो यानी x y z a b c d ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। हाँ सबसे पॉपुलर कौन है, x। किसने किया? हमारी किताबों ने किया। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बेटा x ही दे देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन बेटा ये तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अगर ये दो आपको समझ में आ गया हो तो बेटा कमेंट में थम्स अप करिए और आगे चलते हैं। कॉपी तो देखिए बेटा, अब हम चालू करने वाले हैं क्या, टर्म्स। अब बच्चे कहेंगे सर ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, आप तो एक्सप्रेशन पढ़ाने वाले थे, फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पढ़ाने वाले थे, ये कैसे आ गया? तो देखो बेटा, अगर हम टर्म समझ लेंगे तो एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों को हम और बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पे जो टर्म्स है, यहाँ तो हम टर्म्स समझाएंगे, टर्म्स का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स है कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स आए हैं, उसके क्वेश्चन है वो। पर अभी हम जानते हैं पहले टर्म्स होते क्या हैं। देखो जब भी क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑपरेटर का यूज करके कंबाइन करके रखते हैं तो बेटा वो होता है टर्म। सर इतना लंबा क्या बता गए? बहुत आसान, देखो जब भी किसी कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कंबाइन करते हैं, किसके हेल्प से, मल्टीप्लाई या डिवाइड ऑपरेटर का यूज करके। देखो जैसे ये 5 इंटू एक्स क्या हो गया, सॉरी 5 इंटू वाई क्या बन गया, 5y, या 5 में क्या कर दिया हमने, y में हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, y अपॉन 5। बेटा ये एक टर्म है, ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत सारे वेरिएबल कांस्टेंट ले लीजिए, 3xy अपॉन za। अब देखो यहाँ पर 3xy ये तीनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। इसको अगर एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखाएं हम आपको, 3 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन z इंटू a। तो देखो बेटा ये सब क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज करके ही तो जोड़े गए आपस में। तो ये पूरा पूरा क्या है, एक टर्म है बेटा। अब कहें सर इतना बड़ा भी टर्म हो सकता है? बेटा अगर इंग्लिश के 26 लेटर्स को एक साथ हम मल्टीप्लाई में रख दे ए से जेड तक, वो भी बेटा मिलके एक ही टर्म बनाएगा। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में जितना भी लिखा होता है वो सब क्या होता है, एक टर्म, सिंगल टर्म होता है। इसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं 3 प्लस एक्स प्लस वाई
माइनस जेड माइनस ए। तो देखो बेटा जहां से प्लस माइनस लग जाता है वहां से टर्म क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मतलब ये एक टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, यानी टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए बेटा, 5। लेकिन जब यही सब आपस में कंबाइन करके मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में रखे गए तो बेटा ये क्या था, एक टर्म बना रहा था। मतलब अगर कोई आपसे पूछे टर्म क्या होता है तो बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आपस में कंबाइन करके रखते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड का सिंबल यूज करके तो वो क्या बनाता है, टर्म बनाता है बेटा। और जब प्लस माइनस लग जाता है, बहुत जगह होता है कि प्लस माइनस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, गलत है बेटा। जब प्लस माइनस लग जाता है ना बेटा तो वहां से टर्म अलग हो जाता है, ठीक है, वो एक टर्म नहीं रहता है। ये चीज याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड रखोगे चाहे जैसे ये अभी एक आखिरी एग्जांपल बेटा 3ABCDEFGH अपॉन IJKLMNO, ये सब मिलके क्या है बेटा, ये जीरो नहीं ओ है बेटा, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक टर्म बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड में है। लेकिन अगर प्लस माइनस लगे होते तो बेटा ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग टर्म होते। बात समझ आ गया। तो जहां से प्लस माइनस लग जाता है वहां से टर्म अलग हो जाता है। यही चीज हम यहाँ टर्म्स में सीखेंगे और टर्म्स को काउंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एक्सप्रेशन पे, ठीक है। क्या है एक्सप्रेशन, तो देखो बेटा एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी हम नंबर्स को वेरिएबल्स को क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करके लिख देते हैं तो बेटा वो एक्सप्रेशन बन जाती है। बहुत खतरनाक लैंग्वेज बोल गए सर, इजी बताइए। चलो इजी जानते हैं। देखो बेटा जैसे हमने लिखा 3 + 5 + 8, बहुत ज्यादा प्लस लग गए, इनटू लगाओ, 2 - 10 डिवाइड बाई 5, इक्वल नहीं लगा होना चाहिए, याद रखना एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं लगता बेटा। अब ये है तो ये क्या है बेटा, एक एक्सप्रेशन हो गई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई, ठीक है। अब इसको और जानते हैं, 3x + 5y इंटू z माइनस 5y डिवाइडेड बाई 2x, ये लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी यूज कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जरूरी नहीं सारे ऑपरेटर यूज कर लेने हैं, कोई भी ऑपरेटर यूज कर लो, एक दो चलेगा। अब देखो बेटा ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मतलब इन शॉर्ट समझो तो ये क्या है, थोड़ा सा बॉड मास वाले क्वेश्चन नहीं होते थे, ये क्या होते थे, अर्थमेटिक में होते थे, ये अलजेब्रा वाले में आते थे बॉड मास वाले क्वेश्चन, जब बराबर नहीं लगा होता था, बस वही बेटा एक्सप्रेशन ही होते हैं ये, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें एक चीज और, इस एक्सप्रेशन में देखो एक खास चीज देखी होगी, सिर्फ नंबर्स आए हैं, वेरिएबल्स नहीं है, नंबर्स हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, लेकिन वेरिएबल नहीं है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसे बोलते हैं बेटा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। और जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे +5 भी लगा दो आगे तो क्या हो रहा है, वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, मतलब नंबर्स भी हैं। तो मतलब क्या है, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये भी समझ आ गया। याद रखना इसमें इक्वल नहीं लगता, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें हम नंबर्स, वेरिएबल्स, इन सबको क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ रख देते हैं, एक्सप्रेशन बन जाता है, बाकी कुछ नहीं देखना होता। ये हो गया एक्सप्रेशन। अब जो अपने बॉड मास वाले क्वेश्चन थे, नंबर वाले, वो सब क्या होते हैं, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होते हैं। इसमें सबके सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वैल्यू नहीं चेंज होती। और अलजेब्रिक में क्या होता है बेटा, वेरिएबल भी आते हैं, कांस्टेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा क्या, एक्सप्रेशन के टाइप में न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बेटा आता है अपना अगला टॉपिक जिसका था हमें इंतजार, यहां से बेटा अपना चैप्टर शुरू होगा। लेकिन एक चीज और है बेटा, पॉलिनोमियल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल जैसा भी तो लग रहा है, तो अंतर क्या है। अब आयो तुम करेक्ट जगह पे, इसको पढ़ा दिया, अब इसको पढ़ाएंगे, फिर बनेगा डाउट, उसको क्लियर करेंगे, तब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए और फिर चालू करते हैं हम क्या, अपना अगला टॉपिक पॉलिनोमियल।
तो चलिए बेटा, अब हम चालू करते हैं एक्सप्रेशन के बाद क्या, पॉलिनोमियल। अब यहां जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है और एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चालू करते हैं। पॉलिनोमियल बेटा देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत से, मैनी, मतलब कई। और नोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, टर्म, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा है टर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे टर्म मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। तो बेटा अभी हमने जब अलजेब्रिक इक्वेशन देखा था और न्यूमेरिक इक्वेशन देखा था तो उसमें भी यही हो रहा था, बहुत सारे टर्म्स आपस में जुड़े थे तो वो एक्सप्रेशन था। पॉलिनोमियल भी वही कह रहा है, अंतर क्या है समझाते हैं। देखो बेटा, ये जो 3x है प्लस वाई प्लस 5, बेटा ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ए का मतलब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बेटा ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल भी है, लेकिन 3x प्लस 5/y ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये दोनों है, राइटिंग मारे, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहेंगे सर ये क्या बात है यार, कभी है कभी नहीं है, यही तो समझाना है आपको। पॉलिनोमियल जो होता है बेटा एक स्पेशल टाइप का क्या है, एक्सप्रेशन ही है। पॉलिनोमियल जो होता है एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन में क्या था, वेरिएबल कांस्टेंट को आप क्या करो, प्लस माइनस लगा के कई सारे टर्म्स लिख डालो, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, पॉलिनोमियल में भी यही करना है, बस एक छोटा सा अंतर है। आपको दो बातें ध्यान रखनी, बस क्या देखते हैं। पहला बेटा आता है वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, और दूसरा होता है बेटा कांस्टेंट। अब ये फिर वही बात, सर वहां भी तो वेरिएबल के ऊपर पावर लगी होती थी, यहां भी तो पावर है 1 और कांस्टेंट तो इधर भी कुछ दिख रहा है, अंतर क्या घुमा बोल रहे हैं आप सर। देखो बेटा इसमें जो होता है पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। बुक्स वगैरह में आपके मिला होगा नॉन निगेटिव इंटीजर, लेकिन बेटा वहां पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो उसमें क्या करता है वो जीरो को छोड़ देता है। जबकि अगर वेरिएबल की पावर जीरो है तब भी बेटा उसको हम पॉलिनोमियल में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको इजी बनाने के लिए क्या लिखा, होल नंबर। जो बता रहे हैं बस वो देखो, फिर हम बहुत सारे आपको एग्जांपल अब करवाने वाले हैं। पॉलिनोमियल पहचानना, उसके टर्म्स निकालना, सब कुछ बहुत डिटेल में अब चलेगा, बस भना भन क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। जो पावर ऑफ वेरिएबल होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है बेटा क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होता है बेटा, रियल नंबर। उम्मीद करते हैं रियल नंबर आपको पता होगा। ठीक है, रियल नंबर बेटा क्या होता है, दुनिया धरती के आपने जितने भी आज तक नंबर देखे हैं, फ्रैक्शन देखे, रेशनल नंबर देखे, इरेशनल नंबर देखे, होल नंबर देखे, इंटीजर देखे, काउंटिंग नंबर देखे, जो भी देखा सब रियल नंबर था। अंडर रूट के अंदर के नंबर देखे, अंडर रूट के बिना वाले नंबर देखे, वो भी रियल नंबर है। बस जैसे कि अंडर रूट में कंफ्यूजन होता बच्चों को, देखो अंडर रूट 2 रियल नंबर है, माइनस अंडर रूट 2 ये भी रियल नंबर है, यानी इसमें भी आर लिख लो, इसमें भी आर लिख लो, लेकिन अंडर रूट के अंदर -2 ये रियल नंबर नहीं है। मतलब बेटा अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं फंसना चाहिए, वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। इसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मतलब जो कांस्टेंट होंगे या इनको क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। क्या अंतर होता है दोनों में बताएंगे अभी। कांस्टेंट हम आपको बता ही चुके हैं, ये अपॉन में नहीं है, ये दोनों साथ में ही है। ठीक है, कांस्टेंट तो बता ही चुके हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है, वो भी कुछ कुछ मिलती जुलती चीजें अभी हम बता रहे हैं, वो भी डरना नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा कंपैरिजन करते हैं इन्हीं दोनों में, फिर समझते हैं। देखो बेटा यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे टर्म्स हैं। अब वेरिएबल की पावर चेक करो, यहाँ पे कितनी 1 है, यहाँ पे कितनी 1 है, यहाँ पे देखो वेरिएबल नहीं दिया है, तो चाहो तो कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लो हमने x ले लिया, ले करके उसकी पावर क्या दिखा सकते हो, 0 दिखा सकते हो।
कहोगे सर अब ये क्या बता दिया, आप कंफ्यूजन बहुत बना रहे हो सर। 5 मिनट का वेट करो बेटा, 5 मिनट कहानी सुन लो, सब क्लियर होगा। देखो 5 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी बेस ले लो, उसकी पावर क्या कर दो, 0 कर दो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। बस बेस में 0 या इन्फिनिटी मत ले लेना बस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी बेस ले लो, उसकी पावर 0 लगा दो, क्या हो जाती है वैल्यू 1। तो वही यहाँ काम हमने किया है कि 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, x की पावर 0 लिख दिया। तो देखो बेटा यहाँ पे पावर क्या हो गई वेरिएबल की, 0 हो गई, यहाँ 1 हो गई, यहाँ 1 हो गई, यानी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। उसके बाद देखो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है साथ में, तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ क्या 5 है। तो ये कांस्टेंट क्या है, सारे के सारे रियल नंबर हैं। बता रहे हैं बेटा, आपका क्वेश्चन होगा कोफिशिएंट क्या होता है, वो भी बता रहे हैं। तो पहले ये देखो ये क्या हुआ, होल नंबर रियल नंबर दोनों है कि नहीं, इसका वाला ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। कोफिशिएंट बस 2 मिनट रुको बताने वाले वो भी। अब यहां पर देखो बेटा 3x प्लस 5/y, ये बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं। क्यों, इसको देखो बेटा थोड़ा हम साफ सुथरा इधर ही लिख देते हैं। इसी को अगर थोड़ा सा बोर्ड खिंचा गया लेकिन समझना, 3x को 3x लिखते हैं प्लस 5 लिखते हैं, y को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1 हो जाएगी। अब चलो हम अपना रोल देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर यानी x की पावर क्या है, 1 है, काम चल गया। यहाँ पर देखो y की पावर क्या है, -1 है। बेटा ये होल नंबर तो नहीं है, इसका मतलब बेटा ये क्या हो रहा है, जो हमने ट्रिक बनाई है वो गलत हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसी वजह से बेटा ये क्या था, पॉलिनोमियल नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आपको पॉलिनोमियल पहचानना थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब सोचो यही खत्म हो गया, नहीं बेटा अब तो शुरू हुआ है। ये थोड़ा सा बताने में गंदा हुआ, अब हम नए पेज पे चलेंगे और सब समझेंगे। उससे पहले हाँ पता है कोफिशिएंट बताना रह गया बेटा। देखो कोफिशिएंट होता है हिंदी में गुणांक, मतलब जिसका भी हम कोफिशिएंट पूछें उसको छोड़ के उसके साथ जितनी भी चीजें मल्टीप्लाई में वो सब क्या होती है, कोफिशिएंट होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछे तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3, तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। y का कोफिशिएंट बेटा क्या है, 1। यहाँ पर अकेला 5 था तो ये क्या था, कांस्टेंट नंबर था। लेकिन अगर देखें तो x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर 0 का अगर कोफिशिएंट पूछने तो क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर वही चीज है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, y की पावर -1 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो उम्मीद करते हैं कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो मल्टीप्लाई में होता है, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ मल्टीप्लाई में जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और एक चीज याद रखना बेटा, साइन के साथ लेते हैं, जैसे ये भी हल्का से यहीं पे जान लेते हैं। मान लो यहाँ प्लस की जगह हम क्या लगा दें, माइनस लगा दें, तब बेटा y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 नहीं होगा, -1 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब कंफ्यूजन ना बने इसलिए हम क्या करते हैं, नई स्लाइड में जाते हैं, साफ सुथरा लिखेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो बेटा अगर आप अभी तक यहाँ पर टिके हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बेटा आप वाकई सीखना चाहते हो, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो बेटा देखो अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर करिए, स्पेशली उन बच्चों को जो सीखना चाहते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर सकें। ठीक है, बाकी अब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इनको लेकर के, और इसी में हम सीखेंगे कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा हम सीखेंगे कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तीसरा पॉइंट। कोफिशिएंट भी यहीं से सीखेंगे, और लास्ट में बेटा एक चीज और लिखा था क्या, डिग्री, उसको भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी टर्म डिग्री यहाँ खत्म नहीं है। अब बेटा क्योंकि पॉलिनोमियल को बेटा जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो किया गया है टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे। तो बेटा हम दोनों को लेकर के अगली बार क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे। और पॉलिनोमियल में भी एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है जो कि अभी बताना रह गया है, वो भी हम लास्ट में आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ज्यादा बात नहीं करते हुए चालू करते हैं। तो देखो क्या ये पहला वाला पॉलिनोमियल है बेटा, देखो 3x + 5 क्या पॉलिनोमियल है। तो देखो बेटा पॉलिनोमियल है कि नहीं, हमने दो बातें कही थी देखने के लिए, लिख लेते हैं क्या, यहाँ नीचे लिख लेते हैं।
क्या होना चाहिए था बेटा? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए थी? होल नंबर। क्या होनी चाहिए थी? होल नंबर। और जो बेटा कांस्टेंट थे, क्या थे? कांस्टेंट थे, वो बेटा क्या थे? रियल नंबर। ये अभी हमने पिछले पेज में समझाया है। तो बस इन्हीं दो को लेके हमें क्या करना है, सब समझते जाना है। इसमें देखो पहले वेरिएबल की पावर चेक करो कितनी है, 1 है। तो बेटा हाँ, वेरिएबल पावर होल नंबर है। अब नंबर्स क्या है यहाँ पे? 3 है और 5 है, दोनों के दोनों ही क्या है? रियल नंबर है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। चलो अच्छा, इसी सवाल में एक थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम √2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? √2। क्या अब ये पॉलिनोमियल है? चलिए चेक करते हैं। तो देखो वेरिएबल की पावर 1 है, वो तो होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर्स देखते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर √2 है। ठीक है, √2 भी बेटा अभी हमने समझाया था थोड़ी देर पहले कि रूट में अगर कोई नंबर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा वो इरेशनल नंबर होता है। अगर कोई नंबर रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा तो वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन इरेशनल नंबर भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं फंसना चाहिए बस, इसके अलावा सब रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब √2 भी क्या है? रियल नंबर है। तो बेटा √2 रियल नंबर है और x की पावर 1 क्या है? होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है। अगर इसमें इसी में थोड़ा और चेंज करते हैं, सर जी क्या कर रहे हैं, पहले ही सवाल खींचे दे रहे हैं। बेटा सब कुछ सीखना चाह रहे हैं, सब कुछ कर लेना है, सवाल छोड़ना नहीं है। 1/√2 अगर आ जाए तो बेटा ये भी रियल नंबर है। ठीक है, बता चुके हैं, बस अंडर रूट के अंदर माइनस ना है, बाकी बेटा दुनिया धरती का कोई भी नंबर लिख दो, सब रियल नंबर है। ठीक है, चलो तो यानी ये पॉलिनोमियल है, पी बना देते हैं। अब ये आ गया, इसको चेक करते हैं। तो देखो बेटा इसका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा एक चीज याद रखना, उसको सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो सिंप्लीफाई जरूर करना, सिंप्लीफाई करने के बाद जवाब देना। ठीक है, अच्छा हाँ एक चीज और, इसमें अगर हम पूछ लें कि बताओ इसमें टर्म्स कितने हैं, तो देखो बेटा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अभी हमने बताया था जहां से प्लस माइनस लग जाता है वहां से टर्म क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा? 2 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा? 2 हैं। और अगर x का कोएफिशिएंट पूछे तो क्या है? 1/√2। क्या है? 1/√2। अगर आपको लग रहा हो बेटा कि स्पीड बहुत स्लो बोल रहे हैं तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आराम से इसलिए बोल रहे हैं ताकि एक एक बात, जो बच्चे कमजोर हैं उनको धीरे धीरे एक एक बात समझ में आए। ज्यादा जल्दी बोल जाएंगे तो प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, इस वजह से इतना स्लो बोलना है। ठीक है, आपको लगता है तो आप बढ़िया 1.5x या फिर 2x में देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीखो बस। तो देखो यहाँ पे हमने सब कर लिया, अब इसको करना है। तो देखो बेटा 5x + 3 और यहां पर बेटा क्या है? 2x - 3। अब अगर यहां पर पूछ लें तो बच्चे क्या कहेंगे जल्दबाजी में, सर पॉलिनोमियल दिख रहा है और यहां पर टर्म्स 2 हैं, यहां टर्म्स 2 हैं, यानी 4 हो जाने चाहिए। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बेटा मल्टीप्लाई करना आपको आता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में कर दीजिए, एक अलग सेपरेट वीडियो बना लेंगे जहां हम ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, हालांकि ये पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा हम बता देते हैं, इसके बाद लेकिन हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है बेटा, देखो ये जो ब्रैकेट्स इनको घर मान लो। अब समझो एक घर का आदमी दूसरे घर वाले से मिलने जाएगा तो क्या करेगा? सबसे मिलेगा ना। तो मान लो इस घर वाले ने सोचा, इस घर में जो लोग रहते हैं वो उन्होंने सोचा कि चलो इनसे मिल के आते हैं। तो पहले ये आया अंदर, तो ये क्या किया, इसने दोनों लोगों से मिला। मिलने का मतलब क्या है? 5x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा? 2x से। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2x से। ये लो दोनों से मिल लिया। अब ये गया, पहले इससे मिलेगा फिर इससे मिलेगा। तो बेटा देखो 5x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? -3 के साथ। फिर बेटा 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? -3 के साथ। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 से कितना होगा? 10 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा।
बेटा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और x आ जाएगा। बेटा यहाँ 5 3 जा कितना होगा 15, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों बेटा, एक चीज याद रखो, आप लोगों ने याद किया होगा प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। एक ट्रिक बता रहे हैं, याद रखो, कभी मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी, साइन में दिक्कत नहीं आएगी मल्टीप्लाई के। क्या कभी भी बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बस इतना देखा करो माइनस कितनी बार आ रहा है। अगर सारे माइनस का पेयर बन जाए तो मतलब वो प्लस बन जाएगा, और अगर माइनस का पेयर नहीं बन रहा तो वो माइनस रहेगा। बस इतना याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो माइनस कितनी बार आया, एक बार आया। क्या माइनस का पेयर बन रहा है? नहीं, इसका मतलब माइनस का आएगा। अब मान लो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हमको याद था, तो फालतू में इतना नई चीज क्यों याद करें। जहां बहुत लंबे मल्टीप्लाई होते हैं, 10 10 नंबर का एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो, 6 6 7 7 बार माइनस का साइन आ रहा हो, तब वहां क्या करोगे, सिर्फ यही चीज देखना है और कुछ नहीं। तो देखो बेटा ये हो गया, यहाँ भी देखो पेयर नहीं बनना, क्या होगा माइनस का 9। अब ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा, ये क्या हुआ 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। अब बेटा देखो यहां पर चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो बेटा यहाँ पर x की पावर क्या है 2 होल नंबर है, यहाँ x की पावर क्या है 1 होल नंबर है। यहाँ पर बेटा x की पावर अगर नहीं x है, याद रखना अगर वेरिएबल नहीं दिया तो उसकी पावर क्या मानेंगे 0, तो 0 1 2 है, होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो बेटा 10 भी क्या है रियल नंबर है। यहाँ पर क्या है 9 माइनस 9 आया, रियल नंबर है, माइनस 9 रियल नंबर है। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बेटा कितना आएगा 10। एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा माइनस 9। हमने क्या बताया कोफिशिएंट क्या होता है, जो बेटा मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, बच्चा जल्दबाजी में क्या टिक लगा देता 9, बेटा माइनस लगा है, साइन के साथ उठाएंगे पूरा माइनस 9। और अगर x की पावर 0 का बोल दे कोफिशिएंट तो भी बेटा क्या है माइनस 9। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। ये पॉलिनोमियल भी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे p लिख देंगे और करेक्ट का साइन लगा देते कि हाँ ये पॉलिनोमियल है बेटा। तो देखो बेटा हमने 2 सवाल सीख लिए, अब ये तीसरा और चौथा है, ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो हम चालू करते हैं क्या अपना क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखते हैं, बोर्ड रफ करते हैं और देख लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन बेटा क्या, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करना भी हमने सीख लिया। अगर अभी भी नहीं आया हो तो बेटा पीछे जा करके वीडियो देख लें, और अगर तब भी चाहिए हो कि हमें और प्रैक्टिस चाहिए तो बेटा कमेंट में बता दें, इस पर क्या करेंगे सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3x का मल्टीप्लाई किससे होगा 5x से, तो कितना होगा 15x स्क्वायर। 3x का 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा x क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, आएगा -3। 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना आएगा +10x। अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो कितना हो जाएगा -2/x। अब बेटा देखो इधर चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो बेटा देखो इधर 15x स्क्वायर माइनस, पहले तो बेटा देखो पावर के क्या करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, -3 -2x की पावर -1। अब बेटा देखो यहाँ पर पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बेटा यहाँ पावर क्या आ गई x की -1 आ गई, होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहीं से खत्म, पॉलिनोमियल ये नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है या एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अगर टर्म्स की बात करें तो इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4, 4 टर्म्स है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आ गया होगा। डिग्री क्या होती है आता है क्वेश्चन अभी बचा है, उससे पहले ये आखिरी वाला हम करते हैं जल्दी से, फिर आप हमको डिग्री बता देते हैं और फिर डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है जल्दी से। तो जल्दी से रफ करते हैं और नोट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से। तो ये बेटा क्या है पॉलिनोमियल, पहली चीज तो लिख दो, नहीं है क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा 5x - 1/x। बच्चे का आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी तो x अपॉन में है। चलो बेटा करके देख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5xy स्क्वायर। चलो जल्दी से पता करते हैं है कि नहीं। हाँ दिख तो रहा बेटा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x अपॉन में ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब बेटा कभी भी पावर माइनस में तो होनी नहीं चाहिए, गड़बड़ है। चलो 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 यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 5x के साथ तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, अब इसका इसके साथ कर देते हैं
तो x से बेटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा -3x। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 5 5 है 25, x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर लो, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा 5 होगा, x कट जाएगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर। बेटा देखो इधर पावर की बात करें तो देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर क्या है 2 है, 2 है और यहाँ भी 2 है। तो बेटा वेरिएबल्स की पावर तो होल नंबर में आ रही है। और अगर रियल नंबर देखें तो रियल नंबर है कि नहीं, तो 15 भी रियल नंबर है, -3 भी रियल नंबर है, 25 भी रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है। इसका मतलब बेटा ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन घुमा गया, मोए मोए हो गया जिन्होंने कहा था नहीं हुआ। जिन्होंने कहा था देखकर कि सर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ तो 1/x है, क्योंकि यहाँ पे देखा 1/x है तो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ भी देखा और उन्होंने स्टूडेंट ट्रिक बना लिया कि सर ये भी 1/x में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बेटा ये पॉलिनोमियल है, इसीलिए कहा है बेटा क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें, सॉल्व करने के बाद आंसर दें, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया बेटा है। टर्म्स कितने हैं बेटा 4 हैं। अब बात आती है बेटा डिग्री की, इसकी आती है डिग्री की। तो अभी हम 3-4 पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। एक तो हमारा यही पॉलिनोमियल है, लिख लो। एक ये था, चलो इसको भी इसके नीचे लिख लेते हैं, 1/√2 x + 5। और बेटा अगला एक और लिख लेते हैं अपने वहां से कोई 3x² - 5x + 6, ठीक है। अब बेटा देखो इधर ये तीनों पॉलिनोमियल हैं, पहचानना आता ही होगा, बता चुके हैं। इतना नहीं आता है तो बेटा एक बार फिर से देखो जाके, जल्दी से बताओ पहले कि ये तीनों पॉलिनोमियल हैं कि नहीं है। क्या बात करते हैं सर, तीनों पॉलिनोमियल क्यों, वेरिएबल की पावर सब में क्या है होल नंबर है और सबके सब कांस्टेंट क्या है रियल नंबर है, इसका नाम पॉलिनोमियल तो है। अब जानते हैं डिग्री क्या होती है बेटा, आखिरी चीज है इसका टॉपिक, इसके बाद आज का लेक्चर खत्म। फिर हम देखेंगे जाकर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। और एक चीज मुझे बताई थी, पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म भी होता है, वो हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर क्या है, डिग्री की बात करना है। तो बेटा डिग्री जो होती है वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री। और इसका बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कोई पूछे पॉलिनोमियल का यूज क्या है, तो बेटा देखो दुनिया भर के जो ग्राफ वगैरह जो बनते हैं ना फिजिक्स में, वो सब बेटा किस में आते हैं, पॉलिनोमियल में ही समझ में आएंगे आपको। पॉलिनोमियल से ही ग्राफ बनते हैं, क्यों, क्योंकि जिसके भी ग्राफ बनाते हैं उसकी एक इक्वेशन होती है, उसका कोई एक फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो बेटा कहाँ से निकलता है, पॉलिनोमियल से ही निकलता है, ठीक है। कैसे, वो आने वाले टाइम पे आपको समझ में आएगा। अभी अगर हम डिग्री की बात करें तो बेटा डिग्री देखो, जैसे हम इस पॉलिनोमियल को पहले देखते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे बेटा। यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री बेटा क्या हो गई 1 हो गई। यहां पर देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। अगर यहां पर देखें सर यहां पर तो डिग्री 2 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी देखो अलग अलग 2 ही 2 है, तो सबसे बड़ी पावर तो 2 ही दिख रही है। बेटा ट्विस्ट, इसकी जो डिग्री है वो 4 है। क्या बात करते हैं सर, बेटा यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है डिग्री पहचानने में। क्यों, बेटा हमने कहा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या होती है डिग्री होती है। तो इसमें देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 थी तो डिग्री 1 हो गई। यहाँ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है तो डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर देखो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या है 2 और 2 है, तो यानी मिलके कितना हो जाएगा बेटा 4। दोनों की पावर क्या हो जाती है ऐड। अब कहेंगे सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो, बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो, साबित कर सकते हैं। हम बोलेंगे बेटा बताइए कैसे गलत हो गया। आप कहोगे सर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर बेस सेम नहीं होते तो पावर नहीं ऐड होगी, बेस सेम होने पर ही पावर ऐड होती है। हमने कहा बिल्कुल सही कहा बेटा। तो फिर आप कहोगे सर फिर यहाँ पावर क्यों ऐड कर रहे हो। बेटा हमने कौन सा ऐसा गुना कर दिया, हमने कोई ये थोड़ा कर दिया कि एक्स वाई की पावर 4 कर दिया हो, रहेगा यही बस। इस वेरिएबल, जब वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं ना उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, फिर ऐड होके जो आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो सबसे बड़ा है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर 2 है, दोनों 2 मल्टीप्लाई में ना, इसलिए क्या हुई पावर ऐड हुई और कितना बन गया 4। और हम देख रहे हैं इसके अलावा और किसी की भी पावर इससे बड़ी नहीं है, 4 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गई डिग्री हो गई। मतलब हमने क्या सीखा
अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो बेटा उनकी पावर ऐड करके फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यहीं पे बेटा सबसे ज्यादा गलती होती है, याद रखना। जैसे मान लो ये इसका आंसर नहीं है, मान लेते हम यहाँ पर 3 होता, कितना होता 3 होता। मान लो ये ना सुनना सर इसका आंसर तो ये है, अब ये अलग है ये अलग है। तो बेटा जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है, देखता है कि सबकी पावर तो मैक्सिमम क्या जा रही है 2 2 1, यहाँ 3 है तो डिग्री इसकी 3 लिख देता। नहीं बेटा, डिग्री इसकी 4 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई होने पर हम पावर को ऐड करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये सबसे ज्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जा रहा है, कितना हो रहा है 4 हो रहा है, इसका मतलब यही इसकी डिग्री बनेगी 4। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देख लेते हैं जल्दी से और इसी के साथ आपका लेक्चर क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो बेटा इसको पहले आप क्या करो, एक बार नोट कर लो। तो बेटा देखो इधर, अब हम क्या करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक जल्दी से देखते हैं क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी खत्म होने वाली है बेटा, सिर्फ 1% बची है, ठीक है। तो मुद्दा खत्म करते हैं बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में हम लिखें कि वो एक उसका जनरल फॉर्म होता है, मतलब वो उसका एक रूप होता है, ठीक है। कि इस टाइप से कुछ अगर पैटर्न बनेगा तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखो होता क्या है, सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं, फिर एक एक पावर क्या करते जाते हैं बेटा, कम करते जाते हैं। लास्ट में क्या आता है, कब तक जाएंगे, जब तक वेरिएबल की पावर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। और उसके साथ क्या लगा होता है बेटा, उसका कोफिशिएंट लगा होता है। A0 A1 A2 करते करते क्या हो रहा है, उसका कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। इसका मतलब जो है यहाँ पर जो A है, A0 A1 A2 ये सब जो भी हैं ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है। और बेटा कैसे कोफिशिएंट है, रियल नंबर है। क्या है, क्योंकि बताया था कि कैसे होना चाहिए, ये जो मल्टीप्लाई में नंबर है, ये जो कांस्टेंट है, जो भी हैं, ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और यहाँ पर जो x की पावर चल रही n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया, जो पावर थी उससे 1 कम हो गई, फिर 2 कम हो गई, फिर 3 कम हो गई, ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद 0 हो जाएगी। 0 के उधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बेटा पावर अगर -1 चली गई तो बेटा पॉलिनोमियल का आएगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर में होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो बेटा, अगर यहाँ तक टिके हो तो इसका मतलब पसंद आया होगा बेटा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनपे शेयर करना और उनसे कहिएगा कम से कम 10 मिनट देखें, उसके बाद जज करें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड में देख करके थोड़ा सा उनको लगे कि क्या पढ़ाएंगे, तो आप कम से कम 10 मिनट देखिएगा वीडियो, उसके बाद जज करिएगा कि कैसा क्या है, ठीक है। और अगर कुछ कमी लगती है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके बाय, जय हिंद।